हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल हमारा भारत हमारा इतिहास। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस व्यक्ति के बारे में जिसने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। उस व्यक्ति के बारे में जिसने सोचा कि कश्मीर से कन्याकुमारी और गांधार से आसाम तक एक अखंड भारत हो सकता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आचार्य चाणक्य के बारे में। आचार्य चाणक्य का जन्म आज से करीब 2300 वर्ष पहले हुआ था। आचार्य चाणक्य के जन्म स्थान के बाद किसी भी ग्रंथ में एक राय नहीं मिलती है, लेकिन प्राचीन जैन प्रशिष्ट पर्व के अनुसार आचार्य का जन्म गौल्य नामक जनपद में हुआ था। लेखक एंडी हक्सर लिखते हैं कि उन्हें उनके माता पिता ने विष्णुगुप्त ये नाम दिया था। उनके पिता का नाम चनक तथा माता का नाम चनेश्वरी था, इसलिए उन्हें चाणक्य के नाम से जाना जाने लगा। उनकी राजनीतिक कुटिल नीतियों को देखते हुए कुछ विद्वानों ने अपने ग्रंथ में उन्हें कौटिल्य के नाम से भी संबोधित किया है। कहा जाता है कि आचार्य चाणक्य के माता पिता के यहाँ जैन मुनि और साधु संतों का आना जाना था। एक दिन आचार्य चाणक्य के जन्म के पश्चात कुछ जैन मुनि उनके यहाँ पधारे। जब उनमें से एक जैन मुनि ने आचार्य चाणक्य को अपनी गोद में लिया तो उन्होंने पाया कि इस बालक के मुख में बचपन से ही दांत है। तो उन्होंने एक भविष्यवाणी की कि यह बालक बड़ा होकर राजा बनेगा। लेकिन उनके माता पिता को चाणक्य को राजा नहीं बनाना था, वे उन्हें जैन मुनि या फिर आचार्य बनाना चाहते थे। तो उनके अनुरोध पे जैन मुनि ने उन्हें एक उपाय बताया कि अगर आप इसका ये दांत निकाल देते हैं तो ये राजा नहीं बनेगा, लेकिन राजा का निर्माता बनेगा। दोस्तों, हम चाणक्य की जीवनी को जितना पढ़ते हैं, जितना जानते हैं, उस हिसाब से कहीं ना कहीं यह भविष्यवाणी हमें सही होती हुई दिखती है। आचार्य चाणक्य ने अपना ज़्यादा समय तक्षशिला में ही बिताया था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई तक्षशिला विश्वविद्यालय से ही पूरी की थी तथा बाद में वह तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्यापक पद पे कार्यरत हो गए थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय आज से 2000 साल पहले एक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। उसके अवशेष हमें आज भी पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में देखने को मिल जाते हैं। आचार्य चाणक्य अपने समकालीन गुरुओं में सबसे प्रभावशाली और महानतम गुरुओं में उनकी गिनती होती थी। आचार्य चाणक्य अपने शिष्यों को राजशास्त्र और दंड नीति का पाठ पढ़ाया करते थे। आचार्य चाणक्य अपने शिष्यों को राजधर्म भी सिखाया करते थे। उनका मानना था कि राजा को एक ऋषि समान होना चाहिए। जैसे ऋषि अपना तप करके जो भी ज्ञान हासिल करता है वो उसे जन कल्याण में लगा देता है, उसी प्रकार राजा ने भी अपना पूरा जीवन जन कल्याण में ही बिताना चाहिए। आचार्य चाणक्य का ये मानना था कि किसी भी देश पे किसी भी विदेशी राजा का आधिपत्य नहीं होना चाहिए, वो वहाँ का राजा नहीं बनना चाहिए। इस पे उनके शास्त्र पूछते ऐसा क्यों? तो उनका कहना होता कि अगर कोई विदेशी राजा अपने देश पे राज्य करेगा तो वो हमारे देश का विक्रय करेगा, अपने देश को लूटेगा, ना कि हमारे देश का भला करेगा। इस पे उनके शास्त्र पूछते कि हमें ऐसे में क्या करना चाहिए। तो वो कहते ऐसे में हमें एकजुट होकर उस राजा को हमारे राज्य से बाहर भगाना चाहिए, बाहर खदेड़ देना चाहिए। जब आचार्य चाणक्य यह पाठ अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे, उसी काल में मकदूनिया का सम्राट
सिकंदर तृतीय विश्व विजय करने के लिए निकल चुका था। उसने उस समय के यूरोप के कई राज्य, ग्रीस, रूस, ऐसे कई देशों पे अपना आधिपत्य स्थापित कर चुका था और फिर उसकी नज़र हमारे देश भारत पे पड़ी। उसने भारत में आके गांधार, जो कि आज का अफगानिस्तान और कुछ पाकिस्तान का हिस्से पे हुआ करता था, उस पे अपना राज्य स्थापित कर लिया। जिस समय सिकंदर गांधार पहुंचा, उस समय वहाँ का राजा आम्बी हुआ करता था। आम्बी ने बिना लड़े ही अपने हथियार सिकंदर के आगे डाल दिए। आचार्य चाणक्य इस विषय में बहुत ही ज़्यादा चिंतित हुए। उन्हें चिंता इस बात की नहीं थी कि आज सिकंदर देशों पर कब्जा कर रहा है, लेकिन उनकी चिंता का विषय यह था कि कई देशों ने बिना लड़े ही सिकंदर के सामने अपने हथियार डाल दिए थे। उसके बाद में सिकंदर की नज़र पंजाब पे पड़ी। उस समय पंजाब पे पोरस राज्य किया करता था। पोरस ने सिकंदर से युद्ध किया। परिणाम यह हुआ कि पोरस भी युद्ध में हार गया। हम सिकंदर के ऊपर अब बाद में आएंगे, पहले हम चाणक्य को और जानते हैं। चाणक्य ने जब सिकंदर को ये सब करते हुए देखा तो उन्हें विचार किया कि हमारे देश में ऐसा कौन सा राज्य है, ऐसा कौन सा महाजनपद है। महाजनपद का मैं यहाँ पे इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि उस समय हमारे देश में 16 महाजनपद हुआ करते थे। उनके नाम मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। वो महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा है, इस पे आचार्य चाणक्य की नजर टिक गई। उस समय मगध, जो कि हमारे देश का सबसे शक्तिशाली राज्य हुआ करता था, उसकी सीमाएं गंगा से लेकर यमुना तक, यानी पटना से लेकर मथुरा तक फैली हुई थी। मगध पे उस समय नंद वंश का शासक धननंद राज्य किया करता था। धननंद बहुत ही क्रूर और अहंकारी राजा था। आचार्य चाणक्य ने धननंद के पास जाके मदद की गुहार लगाने का विचार किया। जब वो धननंद की राज्यसभा में पहुंचे, दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि हर ग्रंथ में अपने अपने हिसाब से लिखा गया है। कुछ लोगों का यह कहना है कि जब धनानंद उसकी राज्यसभा में पहुंचे तो वो बहुत ही गरीब और निर्धन थे, तो वो धन की लालच में धन मांगने के लिए उनकी सभा में गए थे, जिससे उनके कुरूप होने पर धनानंद ने उनका अपमान किया था। कुछ ग्रंथों में यह लिखा गया है कि धनानंद ने दान पर्व का आयोजन किया था और उसमें आचार्य चाणक्य को बुलाया था, और उधर धनानंद ने ब्राह्मणों की कुछ परीक्षा रखी गई थी, जिसपे धनानंद और चाणक्य की के बीच थोड़ी सी झड़प हो गई थी, जिससे धनानंद ने उनका अपमान किया था। लेकिन जो सबसे प्रचलित कथा है, हम उस पर बात कर रहे हैं। तो जब आचार्य चाणक्य उसकी राज्यसभा में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि धनानंद नृत्य में और शराब में लिप्त है। तो आचार्य चाणक्य ने धनानंद से कहा कि सिकंदर जैसा राक्षस हमारे द्वार पर खड़े होने के बावजूद तुम इन तुच्छ चीजों में लिप्त हो। इस पे धनानंद को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि तू तुच्छ ब्राह्मण मुझे राज्य चलाना सिखाएगा क्या। इस पे आचार्य चाणक्य की और धनानंद के बीच में झड़प हो गई। इसी में धनानंद ने आचार्य चाणक्य को धक्का दे दिया, जिससे आचार्य चाणक्य जमीन पे गिर गए और उनकी शिखा खुल गई। आचार्य चाणक्य इससे बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने धनानंद को चेतावनी देते हुए प्रण लिया कि धनानंद, तू इस राजगद्दी पे बैठने योग्य नहीं है। मैं
विष्णुगुप्त चाणक्य जब तक किसी योग्य राजा को इस राजगद्दी पे बैठा के पूरे नंदवंश का विनाश नहीं कर देता तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। और वो क्रोध से उस सभा को छोड़कर चले गए। दोस्तों, आगे उनकी मुलाकात चंद्रगुप्त से कैसे हुई, उन्होंने सिकंदर का क्या किया, सिकंदर का आगे जाके क्या हुआ, तथा उन्होंने ऐसा कौन सा मॉडल बनाया था जिससे आज हर देश को चलाने में आसानी होती है, ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक का बटन दबा दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।